लॉकडाउन लगने के बाद, क्योंकि कोरोना वायरस जो है हिंदुस्तान में भी अपनी जगह बना चुका है, इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का एक संदेश दिया और आमजन ने उनका समर्थन करना शुरू किया। तो वहीं समस्याएं भी साथ साथ शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग थे जो तो अपने घरों के अंदर उनका समर्थन करके अपने रहने लगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग थे जो कितनी दिन तक अपनी जो है दिनचर्या में रह सकते। कुछ मजदूर वर्ग के लोग थे, वो वहाँ रह रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी व्यवस्थाएं जो हैं अब अव्यवस्था में बदल रही हैं, उसी को लेकर वो वहाँ से चलना शुरू हुए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना ये पैदल चलकर जो हैं यहाँ पहुँचे हैं, और इनकी मदद जो है सिरसा के डीएसपी राजेश चेची जी ने उनकी करी। तो इनसे पूछते हैं, तो आप कब कहाँ से चले, कितने दिन बाद यहाँ पहुँचे हो और किस तरह से जो है यहाँ की पुलिस ने आपका सहयोग किया? तो हमको 22 दिन हो गए जैसलमेर को पैदल आ रहे हैं। चांदना बैठे, चांदना भी हमारी पुलिस ने नहीं सुनी, लाठी पै के मगर पै गया। तो यहाँ उसको पैदल हो गया। तो राह में आए, राह में हम चेक करी गए। तो सरसा में डब्बो वाली भी गुरुद्वारे में खाना खाए, जिन्हें पूछा नहीं है। तो डब्बो वाली गुरुद्वारे में खाना आया, सो पैदल हो गया। इतने बाई मिले, उसने सानू खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाई। हमारी ये पुलिस ने बढ़िया मदद करी है। तो हमको बस छोड़ के आई गाँव में, इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। हमको डीएसपी ने बोला भी उनते रखो, तो उत्थे बैठो, सुबह छोटा करेंगे, प्रबंध करेंगे, खाना पीना सभी, सुबह चाय पानी सभी है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम रतिया जा रहे हैं। ये साधन पास कराइए पुलिस का, वो धन्यवाद पुलिस को। 9 आदमी हैं, 22 दिन हो गए। तो आपने देखा कि 22 दिनों से ये 9 लोग जो हैं अपना पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही इनको पुलिस वालों को पता लगा, जब इनके पास मैसेज गया, तो यहाँ के डीएसपी ने जो है उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। और आज जो है जहाँ रात को उनकी रहने की व्यवस्था करी, तो वहीं जो है उनकी जाने की व्यवस्था के लिए एक जो है बस की भी सुविधा उनको करा के दी, ताकि वो जो है अपने ठिकाने पे, अपनी जगह पे पहुँच सकें। तो आप देख रहे हैं कि जो है पूरी व्यवस्था कराई गई है, वो रोड बस दी गई है, जिस बस के थ्रू जो है ये अपने गांव के लिए जा रहे हैं। पत्रकारिता करते हुए अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में मेरे को कुछ राहगीर मिले जो कुछ साथियों के पास बैठे हुए थे। साथियों ने रोका हुआ था सिरसा में। तो मैंने पूछा उनसे, मेरे को पता लगा कि वो जैसलमेर से पैदल चल के आए हैं। 650 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल सफ़र जो है वो तय किया है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप अभी कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि रतिया जाना है। तो मैंने पूछा आपके लिए कोई व्यवस्था की जाए यहाँ रहने की या आपको भिजवाने की? तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो हमें यहाँ रहना है, थके हुए हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो मैंने प्रशासन से बात की, प्रशासन की तरफ से कोई हल निकलता नज़र नहीं आया। तो मैंने डीएसपी जो नोडल अधिकारी सिरसा के डीएसपी राजेश चेची जी हैं, उनसे बात की, और उन्होंने इनको जो पुलिस लाइन में मैरिज पैलेस बना हुआ है वहाँ ठहराने का प्रबंध किया, और ये रात रुके, और सुबह इनके लिए फिर बस का भी प्रबंध किया। पत्रकारिता के साथ साथ अगर हमारे द्वारा कोई समाज का अच्छा काम किया जाए, और किसी के हम अगर काम आते हैं, हमारी वजह से किसी के जो इस लॉकडाउन के दौरान और इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर कहीं फंसा हुआ है और वो अपने घर तक पहुंचता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे जितनी हर संभव प्रयास हो, जितनी सहायता हो उसकी की जाए, जो हमने यहाँ की है। कल जैसे ही सूचना मिली पुलिस को कि कुछ लोग जो हैं 22 दिनों से पैदल चलकर आ रहे हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, और जब इनको सूचना मिली तो सिरसा से जो है डीएसपी राजेश कुमार जी ने वहां जाके मौके पे इनको संभाला और देखा, और वहीं उनकी व्यवस्था कराई। तो अब साथ ही उनको जाने के लिए साधन भी मुहैया कराया। तो आइए हमसे जानते हैं, और आपको पता लगा, और आपके जो प्रयास हैं कदम के, दिन प्रतिदिन मदद के लिए आपके कदम देखने को मिल रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल आपका शुक्रिया, इस तरह एक्नॉलेज करते हैं आप, परंतु नरेश हैं, वो समाज सेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं। असल में उन्हीं का फ़ोन आया था कि ये ऐसे ऐसे ये लोग हैं, ये हमने रोक लिए हैं। तो इन्होंने उनको रुकवाने का और प्रयास किया, तो उधर नहीं हो पाया। तो फिर पुलिस का कम्युनिटी सेंटर में अवेलेबल है, तो इसमें ये रुक गए थे रात को। और अभी एसडीएम साहब और डीसी साहब ने रिक्वेस्ट करके जीएम साहब से और एक रोडवेज की बस प्रोवाइड करवाई है। तो जो इनको, क्योंकि ये रहने वाले अभी यहाँ से और 150 किलोमीटर 125 किलोमीटर करीब बैठता है, रतिया एरिया के रहने वाले हैं, तो अब इनको बस अभी भेज रहे हैं जी, वापस ही घर पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। असल में हम जो पुलिस के लेवल की जो समस्या समाधान होने लायक होती है, प्रयास करते हैं वो निपट जाए, और किसी आदमी को जो पीड़ित है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बेनिफिट दे सकें, रिलीफ दे सकें, तो प्रयास करते हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा हुआ है। जैसा सुना जा रहा है, सब वैसे तो नहीं है कि ग्रीन जोन जो हैं वो वहाँ थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिलेगी 3 तारीख के बाद। बाकी कल जिस तरह से चंडीगढ़ में बहुत सारे केसेज आए हैं, आज़ादपुर मंडी में 10-11 आड़ती दोबारा से फिर पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये देखते हुए जितना सतर्क रहेंगे, जितना सावधान रहेंगे, उस तरह से बैठेंगे।
तो आपने देखा उन्होंने बताया जो भी समस्याएं अगर पुलिस से संबंधित हैं उसको तुरंत प्रभाव से जो हो सकता है उसका समाधान करवाया जा रहा है। तो वहीं कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की हैं, कुछ प्रशासन की हैं, तो समय रहते जो है उन चीज़ों को जो है दूर किया जाएगा। लेकिन 3 तारीख के बाद जो है रिलीफ मिल सकता है सिरसा को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए JG न्यूज़।